बिहार को तो पहले ही वो जंगल राज में ढकेल करके बिहार का खस्ता हाल बना दिया। घूम घूम करके झूठ मूठ का आरोप लगा रहे हैं और पब्लिक को भ्रम दिशा में दे रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं। एक भी आरक्षण ये देने वाले लोग नहीं हैं। जो भी आरक्षण दिया वो भाजपा और जदयू ने दिया है और ये कहते हैं कि आरक्षण समाप्त कर देंगे। पहले बिजली नहीं मिलता था, 22 घंटा बिजली देहात में भी मिल रहा है और इनको फ्री देने का मतलब हुआ कि फिर वही डिबिया युग में ले जाएंगे। पहले वो अपनी कहानी बताए कि वो कहाँ के रहने वाले हैं, इटली के रहने वाले हैं कि भारत के रहने वाले हैं। तेजस्वी यादव ने यह दावा किया है कि अगर हमारी सरकार 25 में बनती है तो हम 200 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे बिहार वासियों के लिए। इसके साथ ही लगातार एनडीए सरकार पर हमलावर भी दिख रहे हैं तेजस्वी यादव। हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा विधायक सुनील मनी तिवारी हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। सुनील मनी जी, लगातार आपकी सरकार पर हमलावर है तेजस्वी यादव और ऐसे में 200 यूनिट बिजली फ्री करने का दावा किया। उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार बनती है तो 200 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे बिहार। देखिए, तेजस्वी जी बोलने के लिए बोल रहे हैं। केजरीवाल 200 यूनिट फ्री किया था। आज दिल्ली क्या स्थिति है, क्या स्थिति है? इस तरह से बिहार को तो पहले ही वो जंगल राज में ढकेल करके बिहार का खस्ता हाल बना दिए। बिहार को जितना पीछे चला गया बिहार, ये एनडीए की सरकार 2005 के बाद आया तो बिहार आज आगे बढ़ा और माननीय मोदी जी की सरकार आया तो बिहार में अब पहले रोड में गड्ढा था, गड्ढा में रोड था, रोड में गड्ढा नहीं था, गड्ढा में रोड था। अब तक चारों तरफ रोड दिखाई दे रहा है। अब मान लिए पहले बिजली नहीं मिलता था, 22 घंटा बिजली देहात में भी मिल रहा है और इनको फ्री देने का मतलब हुआ कि फिर वही डिबिया युग में ले जाएंगे, फिर डिबिया युग में ले जाएंगे। अब तक किसी को माटी तेल की भी आवश्यकता नहीं पड़ रहा है और ये देंगे कहाँ से? आइए, इसलिए बोल रहे हैं कि इनकी सरकार आने वाली नहीं है। हम कुछ भी बोल देंगे तो हमारी सरकार तो आने वाली नहीं है, इसलिए बोल देंगे। बेईमानी का आरोप लगा रहे हैं आप लोगों के ऊपर, कह रहे हैं कि जिस तरीके से 2020 में आरजेडी की सरकार, महागठबंधन की सरकार बिहार में बनने वाली थी, लेकिन जिस तरीके से बेईमानी हुआ इसलिए हमारी सरकार नहीं बनी। अच्छा, कैसे बेईमानी हुआ? हम पूछ रहे हैं कि मैंने संख्या में हमारा था, हम पहले से ही गठबंधन करके चुनाव लड़े थे और बाद में आए तो उनका कहाँ मने था ये बेईमानी हम कर दिए? उनका तो भाई गठबंधन में उनका बहुमत था नहीं। हम तो मान लीजिए आज हमारा केंद्र में सरकार है तो चुनाव के पहले हम गठबंधन किए हैं और गठबंधन करने के बाद हम बहुमत में हैं। उसी तरह से बिहार में भी हम पहले से गठबंधन किए हुए थे और गठबंधन करने के बाद हम आए सत्ता में, तो उनके साथ बेईमानी कहाँ कर दिया हम? वो झूठ मूठ का जो आलाप लगाते हैं उनका कुछ नहीं है, चूंकि सगुफा छोड़ करके लोगों को भ्रम फैलाना। इस तरीके से यात्रा कर रहे हैं, गुमराह करने का भाजपा पर आरोप लगा रहे, कह रहे हैं कि जनता को गुमराह करती है भाजपा। गुमराह तो वो कर रहे हैं, घूम घूम करके झूठ मूठ का आरोप लगा रहे हैं और पब्लिक को भ्रम दिशा में दे रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं। जिस तरह से राहुल गांधी ने भ्रमित किया था उस तरह से ही भ्रमित करना शुरू कर दिए हैं। राहुल गांधी बोला कि संविधान बदल देगी भाजपा, समाप्त कर देगी। कोई बहुमत में आएगा तो संविधान समाप्त होगा, आरक्षण कभी समाप्त होगा? एक भी आरक्षण ये देने वाले लोग नहीं हैं। जो भी आरक्षण दिया वो भाजपा और जदयू ने दिया है और ये कहते हैं कि आरक्षण समाप्त कर देंगे। आपके नेता अमित शाह ने बीते दिनों बयान दिया था नीतीश कुमार को लेकर, जहां पर उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से नीतीश कुमार को हम कभी भी नहीं लेंगे, दरवाजा उनके लिए बंद है। ऐसे में फिलहाल आप लोग साथ में हैं। अब जाकर तेजस्वी यादव भी उसी तरह कह रहे हैं कि गिड़गिड़ा रहे थे, पैर पकड़ते हुए नजर आ रहे थे नीतीश कुमार। अब जाकर मौका नहीं देंगे, 2 बार मौका दे दिया। तो क्या लगता है ऐसे में नीतीश कुमार क्या फिर से जाएंगे या फिर तेजस्वी यादव इस तरीके से बात कर रहे हैं? यही तो गलत बात है। अब नीतीश जी अब आए हैं, अगर अब उनका अंतिम यात्रा होगा वह एनडीए के साथ होगा। अब इधर उधर जाने वाले वो नहीं हैं और पुनः 25 में नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव भाजपा लड़ेगा और नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे। राहुल गांधी विदेश यात्रा पर हैं, सिखों को लेकर जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, भारतवासियों को लेकर जिस तरीके से वो बयान दे रहे हैं, इसको कैसे देख रहे हैं? लगातार सत्ता पक्ष के नेता देशद्रोही बता रहे हैं, मांझी जी का भी बयान आया है देशद्रोही। एकदम सिख उनके तो भाई सिख को मारने वाले लोग हैं। उनको देश के किसी जनता से उनको प्रेम कहाँ है? पहले वो अपनी कहानी बताए कि वो कहाँ के रहने वाले हैं, इटली के रहने वाले हैं कि भारत के रहने वाले हैं, ये तो पहले बताए हैं। और उनको भारत देश से अगर प्रेम रहता तो बार बार विदेश जाने की उनकी जरूरत नहीं पड़ता। उनको आलू से सोना उगाने वाले हैं
तो विदेश जा रहे हैं तो क्या जानते हैं, इसलिए उनको इस बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा विधायक सुनील मणि तिवारी थे। जमकर राहुल गांधी तेजस्वी यादव पर निशाना साधे थे और क्या कुछ करते आपने सुना है। ऐसे में इटली से वो आए हैं, इटली जाते हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से सिखों को लेकर वो बयान दे रहे हैं, वो खुद सिख विरोधी हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव की यात्रा को लेकर, तेजस्वी यादव के बयानों को लेकर क्या कुछ कहते सुनील मणि तिवारी आपने सुना है। और तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।